तो आज हम सीखेंगे यहाँ पे हेजिंग के बारे में। मार्केट में हेजिंग क्या होता है, हम लोग बहुत सब यहाँ पे जो है एवरी टाइम वी हियर दिस टर्म हेजिंग। सो व्हाट इज हेजिंग वी आर गोइंग टू लर्न। सो दिस इज अ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन द मार्केट्स। तो यहाँ पे हेजिंग होता क्या है एंड हेजिंग आपको कैसे करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ हेजिंग। तो यहाँ पे जो है हेजिंग का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी ब्रॉड, पर हम लोग इसको ऐसे समझेंगे है ना, इसको ताकि कल हम मार्केट में इसको अप्लाई कर पाए। मार्केट में देखिए प्लानिंग एक चीज होता है, एग्जीक्यूशन एक चीज होता है। तो हेजिंग आप बहुत सारे थ्योरीज रीड किए हैं। हेजिंग क्या होता है आपको एकदम आसान भाषा में आज समझाई जाएगी। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मार्केट जो है 18,000 पे चल रहा है। हम लोग थोड़ा बैक पे चलेंगे एंड 18,000 के लेवल्स पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 18,000 का लेवल पे यहाँ पे जो है मार्केट कामकाज कर रहा है। तो निफ्टी मान लीजिए 2-2:30 बज रहा है, एक्सपायरी का दिन है, 18,000 पे मार्केट कामकाज कर रहा है। तो हेजिंग आपको कैसे करनी है ताकि आप हीरो जीरो भी ले पाए एंड डेटा वाइज आप यहाँ पे जो है पोजीशन देख के आप जो है यहाँ पे अपना सौदा भी डाल पाए हेजिंग में, बोथ ऑन द कॉल साइड एंड ऑन द पुट साइड। सो हेजिंग इज अ वेरी वेरी सिंपल, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए 1 लाख का गाड़ी है, तो आप फर्स्ट किसके पास जाएंगे, आप इंश्योरेंस डीलर के पास। जो डीलर आपको इंश्योरेंस बेचेगा, एजेंट के पास आप जाएंगे। एजेंट के पास आप जाके बोलेंगे देखो भाई साहब मेरा गाड़ी 1 लाख का है, मेरे को 10,000 रुपया प्रीमियम पे करना है, 5 साल के लिए मेरा इस गाड़ी का जो है इंश्योरेंस तुम करा दो। 5 साल में गाड़ी चोरी हुआ, गाड़ी जल गया, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मुझे क्लेम चाहिए। तो एजेंट बोलेगी पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, 90% मिलेगा। तो यू थॉट कि 5 ईयर्स में 90,000 रुपीज देने से अच्छा मैं अभी 10,000 या फिर किस्तों में 10,000 दे देता हूँ, बाद में मेरे गाड़ी को कुछ हो गया 5 साल में, तो मुझे यहाँ पे पूरा अपना गाड़ी का 90% का जो है क्लेम मिलेगा। 10,000 फिर अपने जेब से देके मैं नया गाड़ी या फिर उसी गाड़ी को मैं मॉडिफाई करवा लूंगा। दिस इज द सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग। हेजिंग इज नथिंग बट द इंश्योरेंस ऑफ योर प्रीमियम। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए निफ्टी 18,000 पे है, आपने एक्सपायरी के दिन में निफ्टी का 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया एंड एक्सपायरी मान लीजिए आज ही का ले लेते हैं, 12 जन एक्सपायरी का। यहाँ पे मान लीजिए आपने 17,800 का जो है आपने कॉल ऑप्शन बाई किया या फिर 18,000 का आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है। तो यहाँ पे तो जीरो हो गया क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई। मान लीजिए इसका प्राइस चल रहा है 20 रुपया, 20 रुपीज इसका प्राइस चल रहा है। मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है एंड आपको यहाँ पे जो है डेटा में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 18,050 के लेवल्स पे यहाँ पे जो है हेजिंग में आपको, सॉरी, 18,050 के लेवल्स पे आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन डेटा में एक शॉर्ट बिल्डअप हो रही है। इसका मतलब कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आपको ये डर लग रहा है कि इतने हेवी कॉल राइटिंग है, तो इस पे जो है अगर मार्केट रिवर्स करती है तो मेरा 20 रुपए का प्रीमियम जीरो हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑपोजिट साइड का या तो 18,000 का सेम स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन, या फिर आप यहाँ पे स्ट्रैंगल बना सकते हैं 17,850 का, या फिर इन द मनी जाके 18,050 का एक पुट ऑप्शन। मेरे हिसाब से 18,050 का पुट ऑप्शन बेस्ट होता है, बिकॉज वो इन द मनी होता है, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगता है, लेकिन उसमें आप जो है हेजिंग करेंगे उसमें आपका थोड़ा चांसेस है कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो आपको फायदा होगा, लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो 18,000 का जो कॉल है वो थोड़ा ही बढ़ेगा। 18,050 का जो आपने हाई प्रीमियम देके पुट ऑप्शन लिया है उसका प्रीमियम हो सकता है यहाँ पे थोड़ा आपको फॉल देखने को मिले। तो यहाँ पे जो है आपको बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा रहेगा, बेस्ट केस सिनेरियो आपके लिए रहेगा यहाँ पे 18,000 का कॉल, 18,000 का पुट। तो मार्केट ने आपने पहला स्टेप क्या लिया, पहला स्टेप आपने लिया यहाँ पे 18,000 का कॉल ऑप्शन। फर्स्ट यू बॉट 18,000 कॉल ऑप्शन। अभी मार्केट में आप डेटा देख रहे हैं, डेटा नेगेटिव होती जा रही है, मार्केट में कैंडल में ऊपर में वीक छोड़ रहा है मार्केट, एंड धीरे धीरे जो है यहाँ पे एक आपको डाउन साइड का रैली मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 18,000 का कॉल के साथ 18,000 का आप पुट ले लेंगे, दोनों का आप कॉस्टिंग करेंगे। पहले दोनों का आपको जो है कॉस्टिंग करनी है। यहाँ पे आपने क्या किया, 18,000 का कॉल लिया, पहले 20 पे लिया, वो 18 पे चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। आपने 18,000 का पुट ऑप्शन फिर ले लिया जिसका प्राइस मान लीजिए यहाँ पे सपोज 16 रुपया या फिर 20 रुपया चल रहा है। तो टोटल कॉस्टिंग आपकी यहाँ पे हो गई 20 प्लस 20 40 रुपीज। तो 40 रुपीज का टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। टोटल कॉस्टिंग मान लीजिए आपने 20 रुपया का 18,000 का कॉल ऑप्शन लिया, 20 रुपये में 18,000 का पुट ऑप्शन लिया, तो योर टोटल कॉस्टिंग इज 40 रुपीज।
तो 40 रुपीज में आपने यहाँ पे क्या किया, 40 रुपीज में आपने यहाँ पे जो है एक अपना पोजीशन बना लिया मार्केट में डेटा वाइज। देखिए पहले हेजिंग का फर्स्ट रूल है डेटा आपको देखते रहना है। आज क्या हुआ निफ्टी में, आज 5 मिनट में आपको एक ह्यूज स्पाइक बैंक निफ्टी में भी देखने को क्यों मिला, बिकॉज यहाँ पे देखिए 3 बजे का कैंडल देखिए, बैंक निफ्टी 3 बजे के आसपास यहाँ पे 41,980 के रेंज में थी, 3 बजे का कैंडल देखिए 42,100, तो यहाँ पे 120 पॉइंट का आपको जंप देखने को मिला है इस कैंडल में। दिस इज शॉर्ट कवरिंग कैंडल। तो आपको डेटा देखते रहना है। डेटा में अगर आपको कंफ्यूजन दिखे, डेटा में अगर आपको क्लैरिटी ना दिखे कि यहाँ पे डेटा में कॉल राइटर भी एग्रेसिवली राइटिंग करते जा रहे हैं जितना मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाके एक बार फंस सकता है। तो डेटा आपको देखना है, डेटा देख के आपको पुट राइटर का भी कॉन्फिडेंस जज करना है। यहाँ पे पुट राइटर का अगर एट द मनी पे कॉन्फिडेंस ना हो, डीप जाके पुट राइटिंग हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट में सिर्फ कौन खड़े हैं, कॉल राइटर। एंड कॉल राइटर सिर्फ ऊपर में खड़े होने का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे जाके कॉल राइटर उसको डबल और सेल करेंगे तो मार्केट वहां से नीचे आएगी। कॉल राइटर एग्जिट करेंगे तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग देगी, लेकिन कॉल राइटर एग्जिट करेगी नहीं, बिकॉज ऑपोजिट साइड में पुट राइटर कॉन्फिडेंस है नहीं। तो ये एक मिनिमम बेयर मिनिमम है जो आपको देखना है पैरामीटर, एंड आपको यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग अपना हिसाब लगा लेना है। अब 18,000 का कॉल 18,000 का पुट दोनों मिला के आपने 40 रुपया भर दिया, एक आपका कॉल एक आपका पुट, सेम स्ट्राइक प्राइस, इसको आप बोलेंगे स्ट्रैडल, स्ट्रैडल बोलते हैं इसको, स्ट्रैडल आपने इसको एक खड़ी कर दी। अगर आप स्ट्रैडल को बेचते हैं तो शॉर्ट स्ट्रैडल, स्ट्रैडल को अगर आप खरीद रहे हैं जैसे आपने कॉल पुट दोनों खरीदा तो दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रैडल। अब क्या होगा मार्केट में, मान लीजिए ये जितने भी कॉल राइटर है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को ऑपरेट करके कॉल राइटर्स को पनिश करने के लिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो है 18,000 के पार निकल गई। ये मान लीजिए 18,000 का लेवल था, यहाँ पे मान लीजिए 18,000 का लेवल था, एंड 18,000 के पार मार्केट निकल गई। तो आपका ये जो एट द मनी का कॉल ऑप्शन है ना, दिस इज एटीएम कॉल ऑप्शन, ये आपका एट द मनी है। एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन होता है उसका डेल्टा, ये सारे चीजों को आपको नोट करनी है। इसका जो डेल्टा होता है, इसका डेल्टा शूट अप करेगा, डेल्टा विल शूट अप। एट द मनी कॉल ऑप्शन यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस डेल्टा विल शूट अप। तो यहाँ पे जैसे ही डेल्टा अपना शूट अप करेगा एट द मनी का, 18,000 से जब 18,050-60 चली जाएगी ना, तो ये 18,000 का कॉल ऑप्शन कितना टाइम बचा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जितना भी टाइम बचा हुआ, अगर 1 घंटा बचा हुआ है तो 18,000 का कॉल ऑप्शन अगर डेल्टा शूट अप करता है, यहाँ पे अगर मार्केट शूट अप करता है 18,000 से 18,060, तो 60 पॉइंट मार्केट बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा 80 पॉइंट्स। तो आपका 20 रुपीज कॉस्टिंग, 80 रुपीज प्रीमियम बढ़ रहा है, तो आपका ये सिर्फ एक ही कॉल ऑप्शन आपका चला गया 100 में। तो दिस कॉल ऑप्शन विल गो टू 100। तो यहाँ पे आपको जो है ये कॉल ऑप्शन का प्राइस अभी फिलहाल मार्केट प्राइस में आपको, मार्केट प्राइस सीएमपी आपको यहाँ पे मिल रहा है 100 रुपीज। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का सीएमपी मिल रहा है। तो ये 100 रुपीज का आपका प्रीमियम जो है सिर्फ कॉल ऑप्शन से आपको मिल रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 20 से मुश्किल से वो 5-6 रुपया में काम करेगा। तो पुट में भी आपको यहाँ पे 6 रुपया मिल रहा है, जहां पे आपने 20 रुपया भरा था, तो यहाँ पे आपको जो है 6 रुपया अभी मिल रहा है। तो नेट नेट इसका जो है आपका 14 रुपीज आप लॉस में चल रहे हैं। यहाँ पे आप 14 रुपये लॉस में चल रहे हैं, यहाँ पे आप 100 रुपया मतलब 20 रुपया आपने भरा है, सो यहाँ पे आप 80 रुपीज प्लस में चल रहे हैं। तो 80 रुपीज यहाँ पे आप प्लस में चलेंगे, एंड पुट में आप लॉस में चल रहे हैं 14 रुपया। सो 80 माइनस 14 दैट इज नेट नेट, नेट प्रॉफिट आपका जो है यहाँ पे, नेट पीएनएल आपका यहाँ पे हो जाएगा, नेट पीएनएल यहाँ पे जो है आपका 40 रुपीज का, 80 माइनस 14 दैट इज 66 रुपीज। तो नेट पीएनएल आपका यहाँ पे 66 रुपीज का हो जाता है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ ऑप्शन हेजिंग। तो यहाँ पे हेजिंग करने का, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का हेजिंग का एक्सपायरी के दिन में, खास करके एक्सपायरी के दिन में ये हेजिंग करने का सबसे बेस्ट दिन होता है, एंड टाइमिंग होता है 2 बजे से लेके 2:45 तक का। तो 2 PM से लेके 2:45 का ये जो टाइम है, 45 मिनट के अंदर आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है एट द मनी का। उसका प्रीमियम देखना है आपको, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर निफ्टी में है तो 20 से ज्यादा नहीं, अगर बैंक निफ्टी में है तो 40-45 से ज्यादा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी में है 40-45 से ज्यादा आपको प्रीमियम नहीं देना है, एंड अगर निफ्टी में है तो सेम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का 20 से ज्यादा प्रीमियम होना नहीं चाहिए।
तो दोनों मिला के आपने कॉस्टिंग यहाँ पे कितना भरा है 40 रुपीज, टोटल आपको यहाँ पे नेट नेट कितना मिल रहा है 66 रुपीज। तो यहाँ पे हेजिंग करने का एट द मनी का ये फायदा आपको होता है। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक ही बार में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल से ही मार्केट में कीजिए या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में कीजिए, आपको जो है एकदम से जैकपॉट लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको लॉस का भी सुन लीजिए, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। मार्केट अगर बाय एनी चांस जैसे आज रेंज बाउंड हो गया मार्केट, ऐसे रेंज बाउंड जब भी हो जाता है आपको, आप अगर हेजिंग करके मास्टर हो चुके हैं तो आपको रेंज बाउंड मार्केट देख के, जैसे आपका कॉल शूट अप किया, जैसे यहाँ पे आपका कॉल शूट अप किया फ्रॉम 20 रुपीज टू 40 रुपीज या फिर 60 रुपीज, आपको पहले अपने विनिंग लेग को फर्स्ट रिमूव द विनिंग लेग। तो यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट का क्या रूल है, रेंज बाउंड मार्केट का ये रूल है, रेंज बाउंड मार्केट रूल। तो यहाँ पे जो है रेंज बाउंड मार्केट का एक ही सिंपल रूल है, फर्स्ट रिमूव मतलब फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द विनिंग लेग, जो कि आपका कॉल ऑप्शन है। फिर आप होल्ड कीजिए पुट ऑप्शन को। फिर मार्केट जब नीचे आएगी ना, पुट का ये जो 6 रुपया 7 रुपए का प्रीमियम है, ये भी शूट अप करके एटलीस्ट 15-20 जाएगा। तो यहाँ पे आपने कॉल से 20 रुपया देके आपने 40-45 कमा लिया, आपका पुट ऑप्शन 20 रुपए में लिया हुआ 15 में बेच दिया आपने, तो आपको लॉस हुआ 5 रुपया, प्रॉफिट हुआ आपको 25 रुपया। तो नेट नेट फिर भी आपका 20 रुपया जेब पे है। अगर रेंज बाउंड भी मार्केट है तो फर्स्ट विनिंग लेग को हटा के आपका 20 रुपया नेट नेट आपके जेब में है। दिस इज द पावर ऑफ हेजिंग। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो पहली बार करते हैं, उनको समझ में आता ही नहीं है कि क्या, कौन सा लेग पहले ले, कौन सा पहले बेचे, कौन सा पहले एग्जिट करे, कौन से लेग को होल्ड करना चाहिए, कब होल्ड करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेंज बाउंड मार्केट में आपको हमेशा जिस लेग पे आपको फायदा हो रहा है, मैक्सिमम पॉइंट तक वो चला गया है, उसको वहीं पे काट दीजिए। जब वो नीचे आएगी तो ऑपोजिट लेग को भी आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। दिस इज द रूल इन द रेंज बाउंड मार्केट। लेकिन मार्केट जब एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको होल्ड करना है। अब कब आपको पता चलेगा ट्रेंडिंग है या फिर अप ट्रेंड, आपको निफ्टी का हिस्टोरिकल चार्ट देखना है। देखिए निफ्टी में काफी दिन से क्या हो रहा है, निफ्टी में यहाँ पे लास्ट मंथ से, दिसंबर मंथ से निफ्टी एक ही जगह पे टाइम पास, दिसंबर मंथ से एक ही जगह पे यहाँ पे आपको टाइम पास होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द सिंपल रूल। अगर मार्केट में हिस्टोरिकल डेटा, पिछले दिन का डेटा, उसके पहले दिन का डेटा का नेगेटिव है या फिर रेंज बाउंड है, ज्यादातर रेंज बाउंड आपको दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंस रहा है। देखिए ये एक नैरो रेंज है मार्केट के लिए, दिस इज द नैरो रेंज। तो जब भी मार्केट ऐसे रेंज पे फंस जाती है, आपको यूजुअली एक्सपायरी भी रेंज बाउंड ही होता हुआ दिखता है। दिस इज द रूल। आप हिस्ट्री बैक टेस्टिंग कीजिए, आप हिस्ट्री में जब जब देखेंगे कि हफ्ते का पहला दिन रेंज बाउंड से स्टार्ट हुआ है, आप देखेंगे एक्सपायरी भी उस दिन जो है रेंज में ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक रूल होता है। तो इसको आप जैसे धीरे धीरे स्काल्पिंग करेंगे, उतना आप इसको मास्टर करेंगे। तो आई होप हेजिंग का पूरा आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपरली मैंने आपको समझा दिया। तो ये लाइव सेशन चल रहा है, मैं वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो वीडियो को मैं सेपरेट भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एंड हेजिंग आप सर्च करेंगे अभी से, तो आपको हेजिंग के नाम से ये वीडियो दिख जाएगा। तो ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसको एलेबोरेट फर्दर वीडियोस में करूंगा।